हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। एपिसोड देख लिया होगा, मज़ा आया। काफ़ी हद तक जो है ना वो मज़ा आया। जितना ये लोग कल बड़े कूल रहने की टीम बी जो कि हार चुकी है, अ, वो कोशिश कर रहे थे ना कल जितना कूल नज़र आने की, और इस तरह से वो सारी उनकी आज जो सच्चाई थी, जो अंदर की जलन थी और फ्रस्ट्रेशन कहना चाहिए, वो जो है ना आज बाहर सारी उनकी जो है ना नज़र आ गई। लेकिन किस तरीके से बाहर आई है, वो उस पे बात करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से बाहर आई है। अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते निकालते जो उन लोगों की असलियत है, जो सच्चाई है ना, उन्होंने साथ में वो भी ज़ाहिर कर दी। जो होता है ना कि सो कॉल्ड ब्रांडेड कपड़े और सारी एसेसरीज़ यूज़ करते हुए, लेकिन ज़ुबान आपकी इतनी गंदी हो, तो वो आपकी सारी जो कहते हैं सच्चाई खुल जाती है। कि जितना मर्ज़ी आप महँगा लिबास पहन लो, आप बहुत डिसेंट नज़र आने की कोशिश करो, लेकिन उसके बाद आपकी औकात क्या है, असलियत क्या है। मैं औकात लफ्ज़ ही बोलूँगी। अ, ये इन लोगों का पता जो है ना चल गया जिस लेवल पे। और मोस्टली यही होता है कि औरतें ही सबसे ज़्यादा औरतों के लिए गंद बकती हैं, जो आज के एपिसोड में भी हमें नज़र आया। नॉर्मली भी ये चीज़ हम इससे एग्री करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड पे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आज टीम ए का ऑफिशियली अनाउंस कर दिया बिग बॉस ने कि भाई ये फिनाले वीक में पहुंचने वाले जो है ना 4 लोग हैं, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला। उसके बाद उनको एपी फीस भी जो है पार्टी के लिए वो मिल गया। तो वो तो हो गया ना सोने पे सुहागा। अब ये एक तरफ ये चीज़ चल रही है और दूसरी तरफ जो है अब उनकी आप देखें, उनकी वाकई में उनकी शक्लों पे जो है ना फ्रस्ट्रेशन कह लें, गुस्सा कह लें, नफ़रत कह लें। मैं नफ़रत ही बोलूँगी, हालाँकि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, लेकिन नफ़रत ही बोलूँगी। इतने ये लोग एक गेम के लिए किस हद तक, किस लेवल तक जा सकते हैं, ये कल के एपिसोड में नज़र जो है वो आ गया। अब वहाँ से ये लोग जो है वो शुरू होती हैं और सारे एपिसोड में इन्होंने यही गंद किया है। स्पेशली जो है ईशा मालविया और अंकिता लखंडे, सो कॉल्ड बड़ी डिग्निफाइड जो लेडी हैं ना, जिनके वो ड्रामे ख़त्म नहीं हो रहे थे, अभी भी कौन सा ख़त्म हो गए हैं अपने हस्बैंड के साथ, वो इन्होंने उस लेवल की लैंग्वेज जो है मनारा के लिए बोली है। और मनारा ने जिस तरीके से भई इनको हैंडल किया है ना, जिस तरीके से वो फ्लाइंग किस कर कर के, डांस कर कर के, और जिस तरीके से उसने इनका वो कहते हैं दिमाग ख़राब किया है वो। और वो जितना चिल मूड में थे ना चारों लोग, मनारा तो फिर भी बीच-बीच में थोड़ा जवाब दे रही थी, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से। लेकिन जिस तरीके से वो बाकी के 3 लोग ज़्यादातर टाइम जो है वो बड़े चिल होके ना वो एन्जॉय कर रहे थे। उनको ज़रूरत भी क्या है इस गंदगी में पड़ने की। वो फ़िनाले वीक में जो एक टारगेट लेके इंसान इस शो में आता है, तो वो पहुँच चुके हैं, तो उनको इन्हें कंटेंट वो सोच के बैठे थे कि भई उन्हें नहीं देना इन्हें कंटेंट, और वो चिल मूड में थे। और दूसरी चीज़, इस गंदगी में पड़ना नहीं था। इन लोगों ने अगर देखा जाए तो हर एक ने इन चारों को इंस्टिगेट करने की जो है, पोक करने की बहुत कोशिश की। मुझे वहाँ तक बुरा नहीं, हम लोग हमेशा मार्जिन देते हैं, रिव्यू करते हैं, तो उस हिसाब से हमें हर बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी होती है। तो वहाँ पे भी मैं कि ठीक है भाई, वो नहीं पहुँच सके फिनाले में, तो अब वो एक फ्रस्ट्रेशन तो होगी, तो वो जायज़ है, आप लड़ो, वो भी ठीक है इस शो के हिसाब से, उसके फॉर्मेट के हिसाब से। लेकिन जो इन्होंने लैंग्वेज बोली है ना, वो एक्चुअली में इन्हीं पे भारी पड़ेगी, और इन्हीं का जो है ना करैक्टर, इनकी कली जो है ना वो खोल के रख दी है इन लोगों को। वो एक्चुअली में मनारा को गंदा नहीं कर रहे थे, वो अपने आप को गंदा दिखा रहे थे, ऐसा मुझे लगता है। अब मुनव्वर के पीछे जो अंकिता जी जो है ना, सो कॉल्ड डिग्निफाइड लेडी जो है ना, दिल से खेलने वाली औरत, वो फट्टू मुन्ना, डरपोक मुन्ना, और इस तरह की उन्होंने पूरा जो है ना उसको इंस्टिगेट करने की कोशिश की, लेकिन सामने भी मुनव्वर फ़ारूकी था। वो इतनी आसानी से इंस्टिगेट हो जाए, और उसने खैर उनके सामने आके बड़े चिल मूड में उसको कन्फ्रंट किया, आप क्या बोल रही थी? तो
अब नज़र आ रहा है कि कौन डेस्परेट है, कौन इरिटेट हो रहा है और कौन कूल है। उसके बावजूद भी मुनव्वर को कहती हैं, "तू इस तरह से क्यों बात कर रहा है? तू इतने गुस्सा में क्यों है?" ये वो यानी यहाँ से उनकी मेंटल हेल्थ का जो है ना वो पता चल सकता है कि वो कितने फ्रस्ट्रेटेड थे। मुनव्वर ने बिल्कुल भी कोई जो जवाब नहीं दिया और जब वो जाने लगा तो फिर पीछे से वो कह रही हैं अब जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मतलब अंकिता ने वो हद कर दी। उसके बाद उनके हस्बैंड ने भी मुनव्वर को जो है वो करने की कोशिश की बहुत जाके उधर के। ये दोनों तो फिर भी ठीक है, वो जो होता है ना डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी के आधे लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश और बाकी को कि अभिषेक और मनारा जो है ये तो फिर भी ठीक पहुँचे हैं। तो ये दोनों जो है ना किस तरह स्पेशली मुन्ना तुम्हारा नज़र आ गया, तुम्हारी ये थी वो, मुन्ना ने वहाँ भी उनको एक थम्स अप का इशारा करके ना, तो वो जो होता है ना कि निकलो पहली फुर्सत में, वो वाला जो है सीन हो गया था। उन्होंने भी ट्राई करके देख लिया, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, वो भी आके थक हार के बैठ गए। उसके बाद उन्होंने अरुण के साथ 2 दफ़ा जो है उनकी जो है बहस और मुँहमारी हुई। अरुण ने भी बराबर से वो उनको जवाब दिए, अच्छे से जवाब दिए। लेकिन वो कोई घटिया लेवल पे अरुण जो है वो नहीं गए, वो उनकी बहुत थोड़ी देर के लिए जो है बहस हुई। उसके बाद भई जो एक वो कहते हैं ना वो ना ख़त्म होने वाला, ना रुकने वाला जो सिलसिला शुरू हुआ है ना, ये अंकिता और ईशा की तरफ से। शुरू में आयशा थोड़ा बहुत बोली हैं, लेकिन फिर वो चुप कर गई। इवन ये विक्की ने थोड़ा इनको रोकने की कोशिश की कि अब काफ़ी हो गया, तो उस पे भी ये दोनों चढ़ दौड़ी। तो किस लेवल की लैंग्वेज जो है ना इन लोगों ने बोली है, किस लेवल की लैंग्वेज इन्होंने बोली है मनारा के लिए। और जिस ग्रेसफुली मैं कहूँगी मनारा 2-3 दिन से बहुत अच्छी दिख रही हैं। काफ़ी ज़्यादा फ्रंट पे आके भी खेल रही हैं और उतना ही अच्छा भी दिख रही हैं। उसने बिल्कुल भी जवाब भी दिए, जैसे कि ईशा ने उसे मुनव्वर के लिए कहा कि टू टाइमिंग करती है, ये करती है, वो करती है। तो वहाँ पे मनारा ने कहा कि आप तो 2-2 लोगों के साथ इस खेल में आई थी। उसके बाद जब मनारा ने इनसे कहा कि तुम मेरी करैक्टर के पे बात कर रही है, तो अगर मैं करूँ तुम तो खुद इस तरह आई हो, तो मतलब ईशा ईशा वो टाइप का इंसान जो है लड़की मैंने नहीं देखी कि वो डट के कह रही है कि हाँ करो करो मेरे पे बात, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो मेरे पे बात। ये फिर उन लोगों में से हैं जो कहते होंगे कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, कि चाहे बुरी हो लेकिन बात हो मेरे बारे में भाई, बात होनी चाहिए। तो मनारा की अब ईशा से कोशिश ये थी कि थोड़े अच्छे ढंग में बात की जाए। उन्होंने उससे साइड पे होके के बात भी की कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, मुझे इन लोगों से प्रॉब्लम है। ये लोग जो भी मुझे बोलते रहे मुझे उसका बुरा नहीं लगता, लेकिन तुम बोल रही हो तो मुझे उसका अच्छा नहीं लग रहा। वो ज़ाहिर है उनकी पिछले कुछ हफ्तों से इनकी फ्रेंडशिप चल रही थी। तो मनारा के लिए तो हो सकता है कि वो ठीक हो, लेकिन जो ईशा मैडम हैं उन्होंने तो अपने बॉयफ्रेंड्स तक को नहीं छोड़ा। तो वो मनारा, आप किस खेत की मूली हैं, आपको कहाँ छोड़ेंगी वो। तो वो जितना मनारा ने ईशा के साथ एक अच्छे टोन में बात करने की कोशिश की, ईशा ने उतना ही कि निकलो, रैपर पड़ेगा, टू टाइमिंग करती है, ये वो क्या लफ्ज़ बोला था इसने एक मुनव्वर के लिए कि उसका ये पकड़ के जो है ना वो यहाँ तक पहुँची है, खुद का क्या है, ये है, वो है। वहाँ पे मुनव्वर ने भी कहा कि कुछ दिन पहले तो रैंकिंग में उसको सबसे आगे रखा हुआ था मनारा को, तो आज ये मतलब पल्लू पकड़ के आगे कैसे पहुँच गई। तो कहती हाँ, अब मेरी मतलब डटाई की हद इस लड़की पे ख़त्म है कि धड़ल्ले से झूठ बोलती है और अपनी बातों से मुकरती है। और कि हाँ, मेरी राय बदल गई, हफ़्ते पहले मेरी कुछ और राय थी, अब मेरी राय बदल गई है, मेरी ओपिनियन बदल गई है। तो इस चीज़ का उसने भी जो है मनारा ने भी उसको वो जवाब दिया, लेकिन टू टाइमिंग करती है, जा के मेकअप लगा ले और पप्पी दे दे उसकी ये तो ख़ैर ये गोद वाला जो है ना ये अंकिता ने जी ने बोला था। तो इतना कुछ ईशा मालविया ने बोला है, इतना कुछ बोला है। उनको लग रहा है कि शायद ये वीकेंड का वार जो है ना बिल्कुल अब आना ही नहीं है बीच में, डायरेक्ट हम लोग फ़िनाले में हैं। जो उनको ईशा मौलिया की बॉडी लैंग्वेज से नज़र आता है ना कि भई वो उनको किसी की, वो सलमान खां हो, करण जौहर हो या कोई भी हो, जितनी उनकी चीज़ें और करैक्टर भई
मैं कहती हूँ सारी दुनिया करैक्टर की बात करे, लेकिन ईशा मालविया के मुँह से करैक्टर की बात करना, किसी दूसरे को करैक्टर का सर्टिफ़िकेट देना जो है ना मतलब ये तो कमाल ही हो गया, इससे बढ़ के और फिर क्या हो सकता है। तो वो इस करैक्टर असैसिनेशन में मनारा के साथ मुनव्वर को भी पूरा-पूरा साथ इन्वॉल्व कर रही थी। लेकिन मुनव्वर की तो तरफ से पूरा चिल मोड था, बल्कि सामने बैठ के ना वो लोग चारों वो बहुत एन्जॉय कर रहे थे कि चलो ठीक है, मज़े लो। इनकी फ्रस्ट्रेशन भई हम पहुँच गए, और ये चीज़ जब मनारा जो है ना वो थोड़ी-सी अम एक लम्हे के लिए वो उनको गुस्सा आया था जब उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करी है, तो अभिषेक ने बहुत अच्छे से समझाई थी उसको ये बात कि भई वो हम लोग एन्जॉय करो कि हम लोग फ़िनाले में इसी चीज़ का तो वो निकाल रहे हैं, तो हम मज़े करेंगे। उसके बाद वो उन्होंने चारों ने वो हैप्पी फेस की निकाल के अच्छे से एक तरह से पार्टी की। वो जो होता है होठ जलाने में जो कोई कसर रह गई थी ना, तो वो भी उन्होंने पूरी की। ये तो था ईशा का, मतलब नॉन स्टॉप उस पे मनारा पे स्पेशली जो है, हाँ बहुत कुछ बोला गया है, अब कुछ चीज़ें मैं भूल भी रही हूँ। तो मनारा को बार डांसर जो है इसने कहा, तो वहाँ पे मतलब मनारा ने तो उसका भी मैं कहती हूँ बहुत अच्छे से जवाब दिया है कि क्यों बार डांसर जो है वो मेहनत नहीं करती या इस तरह से मेहनत करके कमाती हैं। तो वहाँ पे अंकिता जी जो है, दिल से खेलने वाली अंकिता जी, वो बोलते हैं कि हमें पता है किस तरह से कमाती हैं। तो अंकिता को शायद फ्रस्ट्रेशन में ना पता नहीं चल रहा कि वो क्या बोल रही हैं, करना वो किसको टारगेट चाह रही हैं, लेकिन वो वो एक्चुअली में किन-किन को आप सुना रही हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ पे अभिषेक ने भी इसको ईशा को कहा। अब ईशा की फ्रस्ट्रेशन जो है ना, वो सिर्फ़ इस वजह से नहीं है कि वो फ़िनाले वीक में अभी नहीं पहुँची या सबसे पहले नहीं पहुँची। ईशा की फ्रस्ट्रेशन की ना और भी बहुत सी वजह हैं। समर जो है वो घर से बाहर चला गया है। अभिषेक जो है पिछले 2 वीक से उसको कोई वो जो होता है ना भावना देना, और बड़े जो मुनव्वर की पॉलिसी थी ना कि चिल रह के दूसरों को आग लगाना, तो अभिषेक ईशा के मामले में थोड़ा उसी पैटर्न पे जो है ना वो चल रहा है। अब वो ईशा मालविया से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। पहले तो उसे बस वो हल्का-सा करने की ज़रूरत पड़ती थी और उसके बाद कंटेंट ही कंटेंट। तो वो चीज़ जो है ना अब हो नहीं रही, और ये बातें खुद ईशा मालविया हमें घर में करती हुई नज़र आती हैं कि इसकी मदर जब से समझा के गई हैं, तब से तो बड़ा वो अपनी तरफ से अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, बड़ा कूल-कूल फिरने की कोशिश कर रहा है। तो भई उसकी मदर समझा के गईं, पेरेंट्स समझाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे जो है वो बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स की सुन लेते हैं और उसको मान लेते हैं। एक उसको गाइडलाइन समझते हुए, आपने तो अपने आपके भी तो फादर आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझा के गए थे ना, तो आपने कितना का समझ लिया। तो इसलिए कोई और का क्या कहें, आप तो अपने पेरेंट्स की नहीं सुनने वाले। तो हालाँकि इनके फादर मुझे अच्छे ख़ासे सेंसिबल लगे थे कि उन्होंने मुनासिब लफ्ज़ों में बहुत अच्छे तरीके से इनको जो कन्वे करने की कोशिश की थी, ये बहुत शातिर दिमाग की हैं, वो ये समझ गई थी। तो वो मुझे काफ़ी सेंसिबल इंसान लगे थे। ज़ाहिर है पेरेंट्स हैं, औलाद के लिए वो सेंसिबल वो ही सोचेंगे और अच्छा ही सोचेंगे। लेकिन अब कोई सामने वाला, तो ये तो फिर बच्चों-बच्चों में भी फ़र्क है ना, कौन बच्चे अपने पेरेंट्स की सुन लेते हैं और कौन आप जैसे जो है वो नहीं सुनते, उस पे हम क्या कह सकते हैं। तो इनको इस चीज़ की भी फ्रस्ट्रेशन जो है वो दिखाई देती है। उसके बाद आ जाते हैं जी अंकिता जी ने, जो मन्नारा के ऊपर बार-बार पूरे दिन में 2-3 बार चार्ज हुई हैं। बहुत गंदी जेस्चर जो हैं वो किए हैं इन्होंने, पंजाबी बच्चा और उसके साथ ही वो जिस तरह के इशारे कर रही हुई थी, जा जाके गोद में बैठ जा, ये कर ले वो, यानी उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है अंकिता ने। सारा वो जो एक वो डिसेंट और सोफिस्टिकेटेड लेडी का जो बड़ा वो अपना वो पहन के चल रही थी ना बड़े अरसे से, दिल से खेलने वाली, ये इन 2-3 हफ्तों में ना अच्छे से उनकी जो शक्ल जो है ना वो सामने आ गई है, कि एक्चुअल में ये है क्या थी कि एक्चुअली में बिग बॉस का फॉर्मेट ही ऐसा है कि इस तरह की सिचुएशंस में कौन इंसान किस तरह से रिएक्ट करेगा, वही असल चीज़, वही असल उसका पता चलता है कि टफ सिचुएशंस में डाल के, मुश्किल सूरत हाल में डाल के निकालो इनका अंदर बाहर और देखो कि उस सूरत में ये कैसे रिएक्ट करेगा या किस तरह का बिहेव करेगा। तो यही हुआ, और सिर्फ ये इन 4 के मामले में नहीं, टॉप 4 जो गए हैं उनके मामले में भी उनका भी अच्छे से पता चला कि उन्होंने किस मैच्योरिटी से, अब वो भई पहुँच गए हैं, उनको लड़ने की ज़रूरत ही क्या है? बड़ा मैच्योरिटी के साथ जवाब दिया। अगर मनारा जवाब दे रही थी तो वो भी बहुत फ़न वे में, हालाँकि बहुत सी बातें इन लोगों ने जो मनारा के लिए बोली हैं वो फ़न वे में बिल्कुल भी नहीं थी।
तो लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी वो फ़ील नहीं हुआ और मुझे मेरे हिसाब से इनकी जो है ना ये लास्ट वीकेंड का वार है और उस पे बहुत अच्छे से जो है ना इनकी क्लास लगना और सिर्फ़ ईशा या विकी की नहीं, ये अंकिता जी की भी, दिल से खेलने वाली अंकिता जी, इनकी क्लास लगना भी लाज़मी है क्योंकि हमेशा से इनको वो टीवी की लाडली बहू का मार्जिन दे के तो मज़लूम दिखा दिया जाता है। उसके बाद हमने देखा ये विकी ने कह दिया था कि मनारा और अभिषेक डिज़र्विंग हैं, तो वहाँ पे अंकिता ऑफेंड हो गई कि भाई तूने कैसे कह दिया कि वो डिज़र्विंग है, ये है, वो है, वो यानी वाइफ़ कुछ और बोल रही है कि ये मुन्ना के कंधों पे चल के आगे पहुँच गई और हस्बैंड कुछ और कह रहा है, वहाँ पे उनकी लड़ाई हो गई। हाँ, विकी भैया अंदर जाके वो दोनों साइडें सेट रखने की कोशिश करते हैं, वो उससे मनारा से हलवा भी लेके खा रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है चलता रहा। उसके बाद विकी और अंकिता की एक से अंकिता ने कहा कि एकदम से याद आया कि भई आज तो मैं सारा दिन लड़ी नहीं विकी के साथ, हमारा वो वाला कंटेंट तो मिस हो गया। तो उसने कहा चलो जी इस पे लड़ लेते हैं। अब वो एक बंदा किसी बात पे भई हँस पड़ा है, अ, वहाँ पे 2 घंटे का उसके बाद नॉन स्टॉप जो अंकिता ने किया है ना, मैं कह रही हूँ शुक्र है कि वो लास्ट में हुआ, वरना जो है ना अगर एपिसोड के शुरू में ये ड्रामा कर लेती अंकिता ना, तो वो फिर वही दिमाग ख़राब हो जाना था। तो वो शुक्र है कि वो बाद में ये चीज़ हुई, पहले वो नहीं हुई। जो उसने और करना क्या चाह रही है, तू हँसता है, तू ऐसे करता है मेरे साथ, तू ये करता है, वो भई आपको इतना प्रॉब्लम है, आपके मुताबिक वो बाहर भी ऐसे ही करता था, वो यहाँ भी ऐसे ही करता है, तो क्यों फिर अपने रिश्ते को मुश्किल बना रही हो? आप हट जाओ वहाँ से। क्यों वहाँ पे उसके साथ फिर जमी हुई हो? अगर बाहर से भी वो ये सारा कुछ करता रहा है। अभिषेक और मुनव्वर इस बारे में बात कर रहे थे और अभिषेक ने ये लोग बात कर रहे थे कि इतने दिनों में एक दिन भी भई इनका कोई प्यार वाला मोमेंट तो हमने देखा नहीं। वो ज़बरदस्ती की वो चीज़ें और उस तरह की वो ही नज़र आई हैं, वो कोई उस तरह का तो हमें सीन नज़र नहीं आया। और मुनव्वर ने कहा कि ये जो दूसरों के सारे प्रॉब्लम हल करते हैं, दूसरों को लेके बैठ जाते हैं, अपनी वाइफ़ का जो है वो नहीं प्रॉब्लम वो हल कर सकते। तो बिल्कुल ये ठीक कहा क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते, उन लोगों का वही कंटेंट है, ये तो उन्होंने क्यों करना है इस चीज़ को। तो यही सारा चीज़ें जो है ना आज के एपिसोड में चलती रही। मुनव्वर ने आयशा जी के साथ भी बात करने की कोशिश की कि ये जो कल की फ़ाइट में नाम लिया गया आपका, उसको लेके, लेकिन आयशा को उससे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं। आप ये देखें कि लड़कियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनका नाम अच्छे ढंग से लिया जाए या सबके सामने खुल चुका है। लड़के उल्टा जो है ना वो उस चीज़ के लिए फ़िक्रमंद दिखाई देते हैं। 1-2 टास्क हुए, स्पॉन्सर्ड टास्क थे, वो भी बहुत मज़े का था। तो अच्छा था एपिसोड। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाय।